अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब शदीद गुस्सा हो गए और उन्होंने कसम खाकर ये तक फरमा दिया कि पाकिस्तान के वफाकी शरी अदालत के जज जहन्नुम में जाएंगे और उनकी ख्वाहिश है कि वो सारे के सारे उलमाए किराम जो कि अदालती खुला की हिमायत करते हैं, अल्लाह ताला उनको जहन्नुम में उल्टा लटकाए, क्योंकि सारे के सारे लोग जिना को प्रमोट कर रहे हैं। और वफाकी शरई अदालत को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। इनको मैं समझा के वफाकी शरई अदालत के जज से मैंने बराह रास्त भी बात की है कि तुम लोगों ने कोर्ट में जिस खुला को प्रमोट किया है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिना है, जिना है, जिना है। औरत दूसरे मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। यही बिठा के मैंने समझाया वफाकी शरई अदालत के जज को। इधर मुझसे मिलने आए थे, चाय पिलाई, मैंने कहा खुदा की कसम ये जिना को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, लेकिन जज साहब की समझ में ये बात नहीं आई। अल्लाह की कसम वफाकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। और ये हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे, मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा। हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोग की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रमोट करने में इस खुला के जरिए। मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के इस कानून के से नहीं डरा। मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह, मैं बरी हूं। अब अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला ठीक है, ये सारे जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे, सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं। ये मुझे एक बात बताओ, आपको पता हो कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है, जब चाहे अदालत से खुला ले ले, आदमी उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो बीवी किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? फिर इन हरामखोरों को इतनी बड़ी जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की। तो तुम कुरान हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले इजमाई उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान हदीस से क्या समझा है। तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओ कि कुरान हदीस क्या है। बहुत अफसोस होता है मुझे, अहले हदीसों से यह तवक्को नहीं थी। जब मैं अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं, यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? इससे मैं तकलीद पे और मजबूत होता हूं कि आप इन मज़ाहिब अरबा को फोकस करो ताकि इस गुमराही से बचो आप। वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? कुरान हदीस के नाम पे हर शख्स आपको गुमराह करेगा। कोई ऐसा खुला नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में, कि औरत जब चाहे जाए और कोर्ट से खुला की डिग्री लेके दफा हो जाए। वो ऐसा ये नहीं मानता इस्लाम, ये जिना है। औरतों को पसंद हो तो भी ये जिना है, पसंद ना हो तो भी ये जिना है। जिना पे इस्लाम का लेबल मत लगाओ। आप गर्लफ्रेंड बन जाओ किसी की, लेकिन औरतें भी पेड़े खाती हैं। नहीं, बीवी बनके हुकूक बीवियों वाले लेने, यानी पावर वो लेनी है जो गर्लफ्रेंड के पास होती है, हुकूक वो लेने जो बीवियों को मिलते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसकी बुनियाद पर बहुत से लोग इंजीनियर साहब पर ये एतराज कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है और ईसाइयों पर झूठा इल्जाम लगाया है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इंजीनियर साहब ट्रांसजेंडर के इंसानी हुकूक के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि हमारा दीन तो इतनी रिलैक्सेशन देता है कि अल्लाह पाक ने हमें ईसाई औरतों से शादी करने की इजाजत दी है, जबकि ईसाई नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी कि झूठा नबी मानते हैं, तभी तो वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते। और आज अल्लाह का शुक्र है कि तबलीगी जमात में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, जो अनअटेंडेड थी मजहबी तबके के एतबार से, और वो राह रास्त पे आ चुके हैं। तो इनके राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बाकी जिन लोगों की आपने बात की है, हम उन्हें 100% गलत समझते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ पे उन्हें भी रहने का हक है। उनको आपने दुनिया से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए? देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यहां तो लोग कह रहे हैं सुन्नी शिया का निकाह नहीं होता, अल्लाह ताला तो आपको क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत दे रहा है। इंजीनियर साहब की इसी वीडियो पर अभी हाल ही में क्रिश्चियन स्कॉलर ने क्लैरिफाई किया कि वो नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल नहीं मानते और ना ही उनकी किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल डिक्लेयर किया गया है। लिहाजा इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो अपने इस जुमले पर माफी मांगे, क्योंकि ये बात सचमुच ही मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। तो मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में, किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, एक हमारे उस्ताद हैं बहुत बड़े, जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते।
उसने जब वीडियो भेजी तो मैंने सोचा कि इस बात की क्लैरिफिकेशन मुझे खुदावंद के कलाम का उस्ताद होते हुए देने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह की तौहीन को बड़ा छोटा सा जुर्म साबित करते हुए कहता है, अल्लाह की कसम दिल हिल रहा है कि वो अल्फाज मैं कह भी सकता हूँ कि नहीं। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं और कहते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं, फिर भी अगली बात सुनिए, ये बात होती तो हम बंदा कहता है चलो यार फलां एक ईसाई ने कहा था, फलां ने, बंदा ये बात, फिर आगे कहता है फिर भी ये दज्जाल मानने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनकी बच्चियों से शादी की इजाजत दिया। मौलवी कहाँ जाएंगे कि जो दज्जाल मानते हैं उससे भी शादी की इजाजत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की झूठों के ऊपर लानत हो। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहिब ने बाद आप तक काले किए कि ईसाई पाकिस्तान के इस बयान के बाद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। अल्लामा साहब को कहिए कि हमारा मौकफ ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ऐसे बदअकीदे को नहीं रखते और नहीं रखते। कोई आम ईसाई भी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही अकीदा नहीं रखता। और आप बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। क्या दज्जाल कहने या मानने वाली औरत से निकाह हो सकता है? अल्लाह की तुझ पे लानत हो, ये तूने सबसे बड़ा झूठ शरीयत मोहम्मदिया के ऊपर गढ़ा है। वैसे इसके हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कि आपको ये लगता है कि इंजनत साहब ने यहाँ पर दज्जाल का लफ्ज लुग़वी मानी में इस्तेमाल किया है, जैसा कि वो थानवी दज्जाल या फिर कादियानी दज्जाल कहते हैं, या फिर वो सच में कुर्ब क़यामत में आने वाले दज्जाल की तरफ मुराद ले रहे थे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब का मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुआ, जिसमें मुबश्शिर लुकमान साहब ने साहिल अदीम साहब से सख्त और तल्ख सवाल किए और वो ये जानना चाहते थे कि साहिल अदीम साहब के पास कौन सा ऐसा पैकेज है जिसकी बुनियाद पर वो निज़ाम को कायम करेंगे। आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये बातें आपकी यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए ठीक है, मुझे नहीं। मुझे आप ये समझाएं जी कि आपने पावर में कैसे आना, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। पॉलिटिकल पार्टी तो अल्लाह ने बनाई हुई है सर, मैंने कौन सी बनानी है? इस कुरान इज द पॉलिटिकल पार्टी। उसको यार तो आप यहाँ पे आए, वो भी अल्लाह की मर्जी से आए, आपने पानी का गिलास पकड़ा, ये भी अल्लाह की मर्जी से। नहीं, असल में सर यूथ असल में ना ये बातें समझ जाता है। आपकी प्राइमिंग गुना पिछली नस्लों की हुई हुई है। यू आर इनसाइड द सिस्टम, यू थिंकिंग फ्रॉम द सेम सिस्टम। आई एम टेलिंग यू, आप जैसे लोग, पता है मुझे, मैं पॉलिटिक्स बोला है, आपने कहा आपने किताब पढ़ी है सेपियंस? जी पढ़ी है। मुझे आप जैसे लोग लगता है, आप जैसे लोग उसका थीसिस पूरा करा के छोड़ेंगे कि 50 साल बाद कोई खुदा को मानेगा ही नहीं। बेशक उसका थीसिस पूरा हो ना हो सर, कुरान का जो वो आप जैसे लोगों की वजह से मुझे लगता है कि दीन से इवेंचुअली लोगों ने खुदा ना खास्ता इधर उधर हो जाए। कौन से दीन से? जी इस वक्त नाफिज है, उससे तो अल्लाह करे दूर नहीं, अपना नहीं, जो असल है एक ही दीन है। और सर नहीं ना, उसको जिस सेपियन लिखी है ना, कुरान और शरीयत है और ईमान बिल लिसान व ईमान बिल कल्ब है, वही दीन है। मतलब सूफियों वाला दीन नहीं, सियासतदान वाला दीन नहीं, सहाबा वाला दीन नहीं, अल्लाह का दीन। हाँ तो सहाबा वाला दीन, हमारे अंबिया इकराम का दीन, जो सहाबा ने इंप्लीमेंट करके दिखाया ना। बिल्कुल। हाँ तो उन्होंने सियासत नहीं की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, रियासत मदीना जब बनाई है, लॉबी बनाई है ना पहले। आप मेरी बात का जवाब नहीं, मैं दे रहा हूँ सर, आप टुकड़ों में दे रहे हैं। हाँ क्योंकि टुकड़े इकट्ठे करने जरूरी है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के। अच्छा मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलता हूँ। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक से इनकलाब लेके आए। अखलाक से इनकलाब आना होता तो मक्का में आता। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मक्के वाले उनको सादिक और अमीन कहते थे। जैसे उन्होंने दीन हक का नाम बुलंद किया, उसी वक्त उन्होंने कहा हम आपके अखलाक को भी नहीं मानेंगे, आप क्योंकि अब तुमने हमारे आपको चैलेंज कर दिया और कत्ल करने के दर पे हो गए। आप जैसे लोग सिर्फ तकरीरें करते हैं, काम नहीं करते। अमली तौर पे आपने कोई बिजनेस किया? जी जी सर, 5 बिजनेस है मेरे। क्या? मेरे कंसल्टिंग के बिजनेस हैं। वो कंसल्टिंग में तो बिजनेस नहीं होता। होता है सर, वो तो बोलचाल है ना। नहीं सर, स्ट्रेटजी है सर। छोड़े मेरे क्लाइंट्स ना इस वक्त एक्यूमुलेटिवली मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, खुदा की कसम मेरे एसडीओ से नहीं आप निपट सकते। मैं लाइनमैन का महीना ना रखूं तो मेरी बत्ती ना आए, ये कोई कंसल्टेंट मुझे वो तरीका नहीं बता सकता। अच्छा पहले लिस्ट बता रहा हूँ। हाँ मेरा जो कोर है ना, वो मेरा स्कूल है जिससे बच्चे तैयार हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, फिजिक्स सीख रहे हैं कुरान पाक के थ्रू, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं कुरान के थ्रू, ये बच्चे तैयार होने। ये सारा का सारा IMS का 7.5-8 लाख का बंदा आपस में नेटवर्क कर रहा है, बिजनेस आपस में कनेक्ट होने। मेरे पास आपको मैं अभी बताऊँ ना कि आपके 7.5 लाख कस्टमर हैं। आप चाय की पत्ती भी बनाते हैं ना तो 7.5 लाख कंज्यूमर उसी वक्त हैं। यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस में राइट अवे। इसको नेटवर्क कहते हैं। ये मदनी वालों का बड़ा अच्छा नेटवर्क है। बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। मगर मसला ये है कि वो उनका पर्पस और चैनल जो है ना, उनका कोई पर्पस नहीं, आप दिल से नहीं कह सकते, आप किसी की नीयत पे नहीं शक कर सकते। आप पूरा जुमला तो सुने। उनका पर्पस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉबी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन जो भी उन्होंने स्कीमा बनाया हुआ है कि उन्होंने मस्जिदों का। यार फिर आप ऐसा करें ना, आप वैसे तो मौदूदी साहब को बड़ा कोट करते रहते हैं, तो जमात इस्लामी ज्वाइन कर लें। डेमोक्रेसी हराम मानता हूं सर मैं। और जमात में कौन सी डेमोक्रेसी है? वो ठीक है लेकिन बजाय वोट मांग रहे हैं सर। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब से ये सवाल किया गया कि क्या सफ़र के दौरान देवबंदी अहले हदीस या फिर अहले तशय्युअ इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या फिर नहीं। तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि वो उनके पीछे नमाज अदा नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले सुन्नत के तमाम जो आगे सब डिविजन हैं, फिर अहले हदीस, फिर अहले तशी, जो भी मकतबी फिगर के लोग हैं, अब मैं अगर सफ़र में हूँ कहीं आगे पीछे मुझे मस्जिद नमाज मिली है, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकता। हम किसी सुन्नी को किसी गैर सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ने के जवाज के कायल नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ सकते। उस वक्त मैं क्या करूँ?
जमात अगर मुझे मुयसर है और मैं देखो ना, जमात के लिए तो ये है ना कि जहाँ शराइत पाई जाएं और जहाँ जमात आप पर वाजिब हो। ऐसी जगह पे जहाँ किसी जगह पे सुन्नी सही अकीदा इमाम मौजूद नहीं है, वैसे भी आप सफ़र की हालत में, अगर सफ़र की हालत में हालत फरार है तो फिर तो आप जमात भी वाजिब नहीं है ना। जमात तो जो ना उसके लिए उज़र भी है ना शरी। फिर तो आप मदीने में जाके क्या करेंगे? फिर तो आप उधर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखें, इमाम का सही अकीदा होना शर्त है। मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया ना, नबी पाक अलैहि सल्लम की तालीमात है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मदीना में कोई बिदअत इजाद की, जारी की, अल्लाह ताला ना उसका नफल कबूल करेगा ना फ़र्ज कबूल करेगा। क्योंकि बिदती और गुमराह शख्स जो है बदअकीदा, ना उसकी नफल कबूल है ना उसका फ़र्ज कबूल है, तो उसके पीछे किसी मुसलमान की नमाज कैसे कबूल हो? जो सैकड़ों, बल्कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से जो मदीना मक्का जाते हैं हज उम्रा के लिए, वो बरेलवी हैं। आशिक है ना, दौड़ दौड़ के जाते हैं, तो वो सारे उधर जाके बाजमात नमाज ना पढ़ें। देखें, मुझे पूछ रहा मेरा मसला ये आपसे नहीं पूछना था, ये मैं किससे बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनके अकायद देखेंगे। उनके अकायद ये हैं कि वहाँ से वो किताबें जिनको यहाँ के स्कॉलर्स भी ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताखियों से बरी हुई हैं, मसलन किताब तक़वियतुल ईमान, मौलवी इस्माइल दिलवी की किताब तक़वियतुल ईमान, जो गुस्ताखियों से बरी हुई है, जिस किताब के अंदर इस्माइल दिलवी ने ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। नबी का उम्मत के अंदर वो मकाम है जो गाँव के चौधरी का मकाम होता है। मखलूक चाहे बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान क्या है, चुमार से भी ज़्यादा ज़लील है। नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई की कीजिए, बाकी मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसी की कीजिए। ये उस किताब के अंदर लिखा हो, और वो किताब सऊदी हुकूमत अपने खर्चे पे छाप के हाजियों को फ्री तकसीम कर रही है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली एक प्रोग्राम की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर जाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी को जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि वो सिर्फ हिदायत की राह दिखा सकते हैं। हिदायत अल्लाह देने वाला है। वसीम अब्बासी साहब की ये बात करनी ही थी कि उसके बाद वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने उन पर एतराज किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी वेखण पढ़न तो बाद फिर मैं इस नतीजे ते पहुंचे, अगर दिल नु लगे तो ताई दा हक अदा करे भी अल्लाह जिस कारण हर शय बनाई है उनके हाथ ते हिदायत नहीं रखी, ना कि तू सिर्फ राह दसना है। हिदायत नहीं होनी है जिन्हों मैं देनी है। मैनू लगता है वजह है जे मुहम्मद दे हाथ ते रखदा ना ते जेड़ा उसका नबी करीम आई ना, उस वंड ही छोड़ नहीं आई, तकसीम ही कर देनी। अल्लाह बहादुर शाह क्या नूरे नूरे विलायत है बेचारे ते। बिस्मिल्लाह। हिदायत की गल कीती है 1,23,999 नबी अल्लाह हिदायत वास्ते भेजे ने और 14 हादी हिदायत, अगर इन्हां हिदायत नहीं करनी तो करनी किन्ना है? यह गल गलत है। ओहो तुसी लंबे निकल गए बाबा जी। नहीं निकल गया, मैं मिंबर ते खड़ के गल कर रहा। अगर अल्लाह नबी किस वास्ते भेजे ने? नबी अल्लाह हिदायत वास्ते भेजे ने सब। नहीं ठीक है शौकत कर दो। तौहीद दी मेरा मतलब नफी हो रही है। खालिक ने 1,24,000 नबी भेजे ने ते हिदायत ठीक फरमा रहे, ठीक है इस्लाह कर लेना। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो, इस्लाह कर लेने बाबा जी, मेरे हल वेख लो ना, इस्लाह कर लेने। बिल्कुल हक है। नहीं सिर मत्थे ते साईं असी सादात इन्हां दे उत्ते असी सलवात पढ़न वाले हां। ओ भी जी है अल्लाह कुल्ले शायन एक कुरान च अल्लाह असी कोई नांदे नहीं। अल्लाह अकबर, अगर इन्हां दे तो हिदायत नहीं लेनी तो लेनी किस तू है? रा अल्लाह कुल्ले शायन कदीर दा इन्ना भी खाना है, लेकिन याद रखे इस दुनिया दे विच जो कुछ भी होना है वो अल्लाह कुल्ले शायन कदीर दी मर्जी नाल होना है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।